हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक मुझे हर वीडियो के नीचे यही कमेंट किया है कि हम अभी भी लिखने में गलती कर रहे हैं। आप कोई ऐसी वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमारी गलतियां कम निकले या खत्म हो जाएं बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर ये जो वर्णमाला लिखी हुई देख रहे हैं, इससे आपको ये नहीं समझना है कि ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो है। ये क्लास 1 से लेकर 12th तक, इवन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को देने वाले बच्चों के लिए है। हिंदी में बेसिकली जो गलती होती है यहाँ पर आज सारी कवर करने वाली हूँ। क्या वो गलतियां होती हैं, किस कारण से होती हैं, सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो बेसिकली यहाँ पर इमला के वीडियो या डिक्टेशन के वीडियो आते हैं, या फिर आजकल मैंने क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसको मैंने कवर करना शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी की इस तरह की ये बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो में लेकर के आ रही हूँ। तो यहाँ पर वर्णमाला जो लिखी हुई है उसको मैं अभी आपको बोल के बताऊंगी। अब आप ये कहेंगे कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हमें कहाँ से यहाँ तक क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो गलतियां हैं इसी को बोलने में करते हैं आप लोग, और उसी वजह से आधी गलतियां आपकी लिखने में होती है। साथ में मात्राओं में भी आप गलतियां करते हैं, वो मात्राओं की गलतियां भी आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप इस वीडियो को पूरा सही से देखेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो भारत में जो भाषा शैली है लोगों की, या स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, किसी टीचर को दोष नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, लेकिन उन टीचर्स ने खुद भी उसी तरह से पढ़ा होता है, इसलिए आगे वो भी अपने स्टूडेंट को उसी वे में पढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक करेक्ट वे का प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगी। क्या आप लोग इसी तरह से उसको उच्चारित करते हैं जिस वर्ण को मैं जैसे बोल रही हूँ? अपने मन में सोचिएगा, मैं फटाफट इसको पढ़ने की और खत्म करने की कोशिश करूंगी। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण प फ ब भ न प फ ब भ म य र ल व श च स ख च र य श ळ भ, और ये है ऋ से ऋषि। ठीक है, स्वर में आती है, स्वर के बीच में आती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें भी कई बार बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अब आप लोगों को मैंने ये उच्चारण करके बताया, आप लोग कंपैरिजन करिए कि आप लोग क्या इस वर्णमाला को इसी तरह से बोलते हैं। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग इसको कैसे बोलते होंगे? का खा गा घा। ठीक, का खा गा घा। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है क ख ग घ, रॉन्ग है। कुछ लोग बोलते हैं कै खे गे घे। ठीक, अब आप ये समझ जाओ कि इस प्रोनाउंसिएशन में हर एक में आपने मात्रा लगा दी। क ख ग घ में आपने ओ लगा दिया, कै खे गे घे में आपने ए लगा दिया, का खा गा घा में आपने आ लगा दिया, जबकि जो भी व्यंजन होता है वो बिना स्वर के होता है। ठीक है, स्वर उसको लगाने के बाद पूरा करता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसमें स्वर एडेड नहीं होता है, इसलिए हल्का सा बोल के छोड़ देते हैं क ख ग घ व। दूसरी गलती, ये जो लास्ट अक्षर है, पंचम अक्षर है, खास तौर पे ये तीनों। ठीक है, वहां मैंने बोला, या बोला और न बोला। पहले न की गलती को समझ लेते हैं। ड़ में गलती होती है, मैंने बहुत सारे टीचर्स से बात की तो वो लोग इसको अणा बोलते हैं। ठीक, अणा को लिखेंगे हम कैसे? इस तरह से लिखेंगे अणा। अगर हम इसको अणा बोल रहे हैं तो क्या अणा ऐसे लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पर इसको कहेंगे ड़, अणा नहीं है। ठीक, सेकंड ये है वहां, ये अंगा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसको अंगा बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा वैसा होता है। अंगा नहीं है, इसके डिफरेंस अभी आपको आगे चल के समझ में आएंगे कि ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं ये तीनों ही। बल्कि जो पंचम अक्षर होते हैं ना, पहले वाले पंचम 5 अक्षर, मैंने आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बता दिया कि अब आपको आगे से इसको इसी तरह से उच्चारित करना है। ठीक है, मात्राओं की गलतियों को मैं कोशिश करूंगी आज की वीडियो में कवर करने की, नहीं तो सेकंड वीडियो एक बना दूंगी। जो बेसिक चीजें हैं वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब बात करते हैं हम, ये जो लास्ट में लिखा है श और ड़ और ढ, ये दोनों बेसिकली अतिरिक्त व्यंजन होते हैं जो ड और ढ में नीचे नुक्ता लगाने के बाद, बिंदी लगाने के बाद बन जाते हैं। ठीक है, इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आई बटन पे भी बता दूंगी कि कैसे बोलना है। ये है ड और ये है ढ, इसके नीचे बिंदी लगी तो ये हो गया ड़ और ये हो गया ढ। ठीक, ड से डमरू,
ढा से ढपली, और ड़ा आता है गिर पड़ा, और ढा आता है पढ़ाई करो। ठीक, पढ़ाई करनी है अब। तो ये आपको डिफरेंसेस सबके मैंने बता दिए। अब बात करते हैं आयोग वाह की। आयोग वाह क्या है? जो इस तरह से विसर्ग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्र बिंदु की। चंद्र बिंदु की भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ बात करेंगे अनुनासिक। ठीक है, अब ये अनुनासिक और चंद्र बिंदु, और एक होता है अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार तो बेसिकली होती है अंकी बिंदी। ठीक है, अंकी बिंदी कैसे लिखते हैं अंकी बिंदी को? इसको भी मैं मिटा देती हूँ। मैंने लिखा हंस, तो मैंने लिखा हा और सा, और हा के ऊपर अंकी बिंदी। ठीक है, अंकी बिंदी लगा दी, तो ये हो गया अनुस्वार। अब अनुनासिक की बात करें, चलिए अच्छा इसको सामने सामने लिख देते हैं। ठीक है, अनुस्वार में हो गया हंस, या फिर कह सकते हैं बंद। ठीक है, या और इसमें हो सकता है संत। ठीक है, संत हो गया। ये तो होते हैं अनुस्वार। अनुनासिक जिसमें अंकी बिंदी तो लगती है लेकिन नाक से आवाज निकलती है, तो वो हो जाती है चंद्र बिंदु। ठीक है, तो चंद्र बिंदु और अनुनासिक सेम होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अनुनासिक से बनने वाले शब्दों पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, उसमें गलती बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक शब्द होता है गांव, तो गांव लिखा, गा के ऊपर चंद्र बिंदी लग गई मात्रा के ऊपर। इसी तरह से एक शब्द और है बूंद। ठीक है, तो बूंद में चंद्र बिंदु लगती है। या फिर मुंह, तो मुंह में लग जाएगी चंद्र बिंदु। अब एक शब्द यहां पर समझना, हंसना। हंसना, ठीक, हंसना में इस तरह से चंद्र बिंदु लगाई। अगर मैंने चंद्र बिंदु नहीं लगाई तो लौट के कहा आ जाएंगे हम इस पर, हंस पर। डिफरेंस समझ लो यहाँ पर। अगर इसमें मैं ना हटा देती हूँ तो ये क्या रह गया? ये हो गया हंस, और ये हो गया हंस। बोलने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हंस में मैंने सीधे ना नहीं बोला, नाक से थोड़ी सी आवाज निकाली हंस, और हंस में मैंने ना बोला हंस, बंद, संत। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजों को समझ लीजिए। आयोगवाह जैसे प्रातः, ठीक है, प्रातः विसर्ग वाले, या फिर सह या छह, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बहुत सारी चीजें कवर करनी है, इसलिए मैं प्रॉपर बोर्ड पे सजा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अवॉइड करना, टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास, टाइम की शॉर्टेज है। इसलिए वीडियो पे ध्यान देना, उसके प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। कोशिश करूंगी आपको पूरा पूरा समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं रा के प्रकार की। एक शब्द होता है कर्म, ठीक है, एक शब्द होता है क्रम, और एक शब्द होता है ड्रम। ठीक, दोनों में, तीनों में रा आया है, इन तीनों में रा आया है। यहाँ पे रा ऊपर लगा है, यहाँ पे नीचे लगा है, यहाँ पर नीचे लगा है। ठीक, तो ये जहां पर ऊपर लगा है इसको कहते हैं हम रेफरा, रेफरा। और ये जो दोनों नीचे लगे हैं इनको कहते हैं हम पदेनरा, मतलब ये पद में लगते हैं, पैर की तरफ लगते हैं। तो पहली बात तो ये डिफरेंस समझ लेना है, ये ऊपर लगेगा, ये वाला रा नीचे लगेगा। अंतर क्या है इसके उच्चारण का? हमने बोला कर्म, तो का रा मा, पहले हमने ये बोला, पहली पोजीशन इसकी आई, दूसरा हमने ये बोला, और तीसरा ये बोला। ठीक, इस तरह से हम चले। इसी तरह से एक शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसके बारे में, जो लिखा जाता है आशीर्वाद। इसमें बहुत बार गलतियां पूछी जाती हैं, तो इसको पढ़ने का जो क्रम होता है ना, उसको समझ लीजिए। आशी, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये रा कहाँ लगेगा ये पूछ लिया जाता है, कई बार यहाँ लगा देते हैं, कई बार यहाँ लगा देते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ लिखना है। आशीर्वाद, मैंने आपको बताया क्रम क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाए तो पहला दूसरा और तीसरा। ठीक, तो वाकई पहले ही लगेगा क्योंकि हमें शी के बाद ही बोलना है रा। ठीक, ये बात हो गई हमारी। तो रुकिए थोड़ा सा मिटा देती हूँ, बहुत खिचड़ी हो गई है यहाँ पर। एक शब्द लिखा था क्रम, और दूसरा लिखा था कर्म, इसको समझ लो।
इसको कैसे समझना है, इसको हम अगर विच्छेद करें इसका हम, ठीक है, तो क्रम में आप समझ रहे हो कि हम आधा का बोल रहे हैं, बोलने से ही पता चल जाएगा आधा क्या है और पूरा क्या है। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में रट्टू तोता तो बनाना नहीं है। मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप चीजों को अपने आप से समझना सीख जाएं। एक बार यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं से किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना हो। आप इसको क्रम बोल रहे हैं, अपने मन में दिमाग में लगाइए क्रम। इसमें हमने ज्यादा टाइम किस पे लगाया, क्रम में हम का से जल्दी से रा पे पहुंच गए, क्रम, ठीक है, तो रा पे हमने ज्यादा टाइम लगाया। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने का को बहुत छोटा सा प्रोनाउंस किया तो का तो आधा है और रा यहाँ पर पूरा है, ठीक। अब आप कहोगे आपने तो हलंत रा के नीचे भी लगा दिया। तो जब हम विच्छेद करते हैं तो स्वर भी निकाल के अलग कर देते हैं, लेकिन ये जो आ है, अगर ये आ इसमें लग जाए तो रा पूरा हो जाएगा। तो क्र म, ठीक, इसका विच्छेद इस तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं कर्म की। तो कर्म में का पूरा है, कैसे पता चल रहा है, बोलने से पता चल रहा है। क रिम, रा छोटा सा बोला हमने और सीधे हम बढ़ गए कहां पर, माँ पर। तो सीधी बात है, माँ पूरा है, क पूरा है और र आधा है, ठीक है। ये तो इसके विच्छेद की बात हो गई। विच्छेद मैंने आपको इसलिए करके बताया है कि अब इसके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी व्यंजन आए, आप ये वाला जो र है, ये है आपका रेफरा और ये है पदेन। मैंने आपको बताया पदेन रा नीचे लगता है, जैसे प्राप्त, ठीक है, ग्रह। हाँ, अभी एक और बात आती है निकल के, ऋ से ऋषि। बच्चे एक मिस्टेक और करते हैं र और ऋषि में, ठीक है, र और सॉरी ऋषि वाला जो र होता है, जो लगता है किसी भी अक्षर के नीचे, वर्ण के नीचे लगता है। हमने बोला क्रम, तो हम लिखेंगे ऐसे, ठीक। चलो अच्छा, शब्द बदल लेते हैं क्योंकि क्रम बहुत बार हो गया। आप कहोगे मैडम को एक ही शब्द आता है। चलिए बदल देते हैं शब्द को, एक ऐसा शब्द लेते हैं जो दोनों तरह से लिखा जाता है, जिसका दोनों तरह से मीनिंग होता है। एक शब्द है ग्रह और एक शब्द है गृह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली बात है, मैंने ग्रह बोला है तो यहाँ पर रा है, और यहाँ मैंने गृह बोला है तो यहाँ पर ऋषि है, ठीक है। ये जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो रा के साथ में ई की मात्रा आएगी, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे गृह बोला, इसी तरह से एक शब्द होता है कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। या गृह की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है प्रयत्न, प्रयत्न, ठीक है। अगर ऋषि की बात करें तो तृतीय, तृतीय। बोलने से पता चल रहा है ना, सारी गलतियां आप खुद अपनी निकाल लोगे अगर आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे, जब तृतीय इसको बोलोगे तो आप लिखोगे भी तृतीय। आपको पता है तृतीय में री बनेगा, रा नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। तो ये सारी चीजें सीखने से आएंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ इस वीडियो को बहुत मेहनत करके बना रही हूँ, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करी है तब बना रही हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। और हाँ, एक चीज जो मैं स्टार्टिंग में भूल गई, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी सहपाठी हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको जरूर भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयत्न की बात आ गई। एक पॉइंट जो छूट गया अभी इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, एक शब्द मैंने लिया था ड्रम। तो ड्रम में ये जो है ये भी पदेन है। ये मोस्टली कहाँ पर लगता है, ये उन शब्दों में लगता है जो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा के होते हैं, जैसे ड्रम है या फिर ट्रैक्टर है, ट्रेन है। तो आप समझ रहे हो ना, ये सारे इंग्लिश भाषा के हैं। तो ये जितने भी दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां। आगत का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से ली हुई है, लेकिन हम बोलते टाइम, लिखते टाइम, आजकल हिंदी में भी बहुत सारी भाषाओं का समावेश हो गया है, तो उनको कहते हैं आगत ध्वनियां, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी मीनिंग पता नहीं होता है, लिखते टाइम हम उन शब्दों को लिख लेते हैं, तो है तो वो प्योर इंग्लिश के शब्द, लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हैं, इसलिए उसको आगत ध्वनियां, आगत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने ये जो वर्ण है ये देखे होंगे, ठीक। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे ये है ज और ये है फ, लेकिन इसके नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो ये अरबी या फारसी किसी भाषा से लिया हुआ है, ये भी आगत ध्वनियां हैं। इसको प्रोनाउंस करेंगे ज और इसको प्रोनाउंस करेंगे फ, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। जैसे कि अगर नजर बोला, अगर हमने बोला नजर, तो मैं इसको अगर नजर बोलूं तो कितना गंदा लगेगा,
क्यों? क्योंकि जिस भाषा का ये शब्द है उसको उसी भाषा से आप उच्चारित करोगे ना, तभी तो अच्छा लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर एक नुक्ता लगा देंगे, ये हो जाएगा नजर। इसी तरह से जाल है एक शब्द, जाल, तो हमने लिखा जाल। अब इसमें हम नुक्ता लगा देंगे तो ये जाल हो जाएगा। तो जाल तो कुछ होता ही नहीं, उर्दू में होता होगा तो मुझे पता नहीं है। कहने का मतलब ये है, जिस भाषा में जिस शब्द को जैसे प्रोनाउंस किया जाता है, अगर आप वैसे ही उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होगा, लिखने में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये काफी पॉइंट यहाँ पर मैंने आपके लिख लिए हैं। ये क्या है? रेफरा है, ऐसे ही है, धर्म या फिर वर्ग। अफवाह में नीचे नुक्ता लग जाएगा क्योंकि बर्फ नहीं होता है, बर्फ होता है। अब फिर फा के नीचे नुक्ता लगा दिया क्योंकि ये फर्क है, फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क नहीं है। इसी तरह से मूर्त, तो ये समझ लेना है, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे हैं रेफ रा। उसके बाद पदेन्द्रा की बात करें तो प्रण, क्रम, ग्रह, भ्रम और व्रत। अब बात करते हैं पदेन्द्रा की, लेकिन वो इंग्लिश के शब्दों में। ठीक है, ड्रम, ट्रेन, ट्रैक्टर और ट्रक। ये तो गाड़ियां ही हो गई। पंचम अक्षर क्या थे? का खा गा घा हुआ, और वो अब आप लोग गलती नहीं करेंगे बोलने में। फिर चा छा जा झा न्या, टाठा डाढ़ा ना, ताथा दाधा ना, पापा बाभा माँ। पांचों वर्ग के पंचम अक्षर को यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये मैंने क्यों लिखा है देखो मैं आपको बताती हूँ। ये सारे अंकी बिंदी का काम करते हैं। अब आप ये कहोगे कि भैया अंकी बिंदी तो अलग ही हमने पढ़ी थी, ये चंद्रमा या फिर पंख, इस तरह से पढ़ा था, तो उसमें तो अंकी बिंदी लगती थी। वहां पर इन सब का क्या काम है? तो मैं आपको बताती हूँ। सारे जो भी हमने अंकी बिंदियां लगाई वो इन पंचम अक्षरों से निकली होती हैं। कैसे निकली होती हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये कौन सा वर्ग है? ये आपका वर्ग है क वर्ग। क्लियर? ये कौन सा वर्ग है? च वर्ग। फिर है ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग। फिर ये है ता वर्ग, और इसको कहते हैं पा फा बा भा मा, तो पा वर्ग। ठीक है, ये वर्ग हो गए हमारे। अब शब्द लिख देती हूँ, एक या दो दो। ये है पंकज और उसके बाद है पंखा। दो शब्द ये हो गए। इसके दो शब्द लिख लेते हैं, मंजन, गाना याद आ रहा होगा है बच्चों को। दूसरा है मंच। फिर है ना टावर, इसमें लिख लीजिए घंटी। ये नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा होने के बाद में। दूसरा है झंडा, झंडा ठंडा, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है न वर्ग में चिंता। सारा उच्चारण का खेल है, ये समझ लो। ठीक है, सब अगर आपने उच्चारण अपना शुद्ध कर लिया तो लिखने में कभी गलती नहीं करोगे, गारंटी है। सुंदर। फिर है माँ पावर, कंपन और एक ले लो संबल। ये हो गए 5 वर्ड हमारे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो अंग है ना, यहाँ सॉरी इसमें मैंने अंक की बिंदी नहीं लगाई, तो पंकज। ठीक, अब ध्यान देना, जहां कहीं भी अंग ये बिंदी लगी है, अंक की बिंदी जहां कहीं भी लगी है, उसके बाद जो वर्ण है वो उसी वर्ग का है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, और उच्चारण का क्या रोल है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने बोला पंकज, हल्के हल्के बोलो पंकज। अंक की आवाज आ रही है, और अंक की बिंदी के जस्ट बाद यहाँ पर का है, अंक की बिंदी के जस्ट बाद यहाँ पर खा है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्दों पे ये प्रयोग आप कर सकते हो। जब भी अंक की बिंदी के बाद क वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा, का खा गा गा, ये चारों में से कोई आएगा। यहाँ का आ गया, यहाँ पे घा आ गया,
तो अंक की बिंदी के बाद गा भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कंघा, कंघा है तो अंक की बिंदी के बाद यहाँ घ आ जाएगा, वो भी का वर्ग में आता है। तो यहाँ जब इसको अलग करेंगे तो पंग में ये जो अंक की बिंदी लगी है, ठीक है, ये क्या होगी, ये वाला अंक होगी। ऐसा ही मंजन, अब मंजन में तो सीधा सीधा खेल है, जब आप बोलोगे ना आपको समझ में आ जाएगा मंजन, तो ना की आवाज आ रही है, यहाँ की, ठीक, ना की नहीं, यहाँ की आवाज आ रही है। तो मंजन में ये है, सॉरी इसको तो मुझे बताना ही नहीं है आपको, ये तो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो अंग लगी है वो ये वाली अंग लगी है, क्यों, अभी देखो, अंक की बिंदी के बाद ज है और अंक की बिंदी के बाद च है, और हमारा ये वाला वर्ग है च वर्ग, वो च छ ज झ, अगर अंक की बिंदी के बाद च छ ज झ आता है तो वो च वर्ग का लगेगा, मतलब उसमें जो अंक की बिंदी की साउंड है वो या होगी। अब आते हैं टा वर्ग पे, घंटी और झंडा, तो टाठा डाढ़ा, टा भी आ गया और डा भी आ गया, इससे पहले अंक की बिंदी लगी है, तो कौन सा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। तो जब हम झंडा, आपने कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, झंडा, ठीक है। अब बताओ ये अंक की बिंदी है, नहीं है ना, गलती भी नहीं है। तो अंक की बिंदी तो सहूलियत के लिए लगाने लगे हैं, शॉर्टकट एक मेथड है। अगर मानक हिंदी की बात करें तो पंचम अक्षर ही हुआ करते थे पहले, अब सब में अंक की बिंदी चलन में आ गई है। अब बात करते हैं ना की, फटाफट खत्म कर रही हूं मैं, ठीक है। चिंता और सुंदर, अंक की बिंदी के बाद यहाँ ता है और यहाँ दा है। ता वर्ग में क्या क्या आता है, आ था दा था ना, तो ता और द, ठीक है। ऐसे ही धा वाले भी हो सकते हैं, आप लोग निकाल लेना शब्द। और यही रूल लगता है सब पे, ठीक। अंक की बिंदी के बाद देखो ता वर्ग आया है, अगर हम चिंता को इस तरह से लिखते हैं, ये भी गलत नहीं होता है। अगली बात समझ में, अंक की बिंदी क्या है, यहाँ पर अंक की बिंदी है आधा ना। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं, पा वर्ग, पा फा बा भा मा, फ और ब, अंक की बिंदी के बाद आ गया प और ब, ठीक है। पंचम अक्षर है माँ, ये आ गया। अगर इसमें से निकालें तो आवाज से ही पता चल रहा है, कम पन, मतलब क्या है यहाँ पे, आधा माँ। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कम पन, या फिर संबल, या फिर संबल। तो अब कभी भी आपको अनुस्वार में कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार होता है पहले 5 वर्गों का पंचमाक्षर। बस ध्यान क्या देना है, अंक की बिंदी के बाद का जो भी अक्षर है, अंक की बिंदी के बाद का जो भी वर्ण है, वो वर्ण ये उसका वर्ग डिसाइड करेगा कि वो किस वर्ग से आता है, और उस वर्ग का पंचम अक्षर अंक की बिंदी हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं मात्राओं की, कि भाई छोटे ई की मात्रा में गलती होती है, बड़ी ई की मात्रा में गलती होती है, ऊ की मात्रा में गलती होती है, ऊ की मात्रा में गलती होती है। आप लोग क्या कहते हैं, मैम छोटी ई की मात्रा में और बड़ी ई की मात्रा में बहुत गलती होती है। छोटे अ में, छोटे ए में और छोटे अ में बहुत गलती होती है, छोटे ओ में और औ में बहुत गलती होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये गलती छोटे और बड़े की ही है, इसमें ई और ई की कोई गलती नहीं है, गलती है छोटे और बड़े की, ठीक है। कैसे है मैं बता देती हूँ आपको। आपकी तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, आपकी मात्रा होती है, कौन सी होती है, ऐसे जिसे बोलते हैं आ का डंडा। ये ई की मात्रा है, सॉरी यहाँ पे तो मुझे स्वर लिखना था। ई की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ऐसे। फिर ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, आई की मात्रा ये लग जाती है। अभी आप कहोगे यार ये छोटे बच्चों वाली चीजें सिखा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चों वाला यहाँ कुछ नहीं है। अभी पता चलेगा कि बहुत सारे आप लोगों में से ये गलतियां होती होंगी, और मैं बहुत श्योर हूँ 50% लोग ये गलती करते हैं। तो हो सकता है आज के जो इंटरनेट के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में ये गलतियां ना होती हो, लेकिन ये गलती बहुत होती है। मैंने अपने साथ के टीचर्स को ये मिस्टेक करते देखी है। चीजें मुझे पता है, जो चीजें मुझे, जो खामियां मुझे पता है कि यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप आगे आने वाले भी आप में से कुछ टीचर्स भी बनेंगे, टीचर नहीं भी बनेंगे तो जितने मेल फीमेल है उनके बच्चे होंगे कल को, तो आप अपने बच्चों को भी तो सही तरीके से पढ़ा पाएंगे ना, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझेंगे चीजों को। तो बोलते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, छोटा और बड़ा कुछ होता ही नहीं है देखा जाए तो, ठीक है।
ये बेसिकली छोटे बच्चों को समझाने के लिए छोटा और बड़ा शुरू हुआ था। होता क्या है, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह, ठीक है। अब मेरी प्रैक्टिस तो है अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह, ऐसे ही मैं पढ़ाती हूँ। मुझे छोटा और बड़ा समझ नहीं आता क्योंकि जब हम कहते हैं छोटी ई और फिर कहते हैं बड़ी ई, तो ये बताओ, ई तो हमने सेम टाइप से बोला, बस दोनों के संग में हमने क्या लगा दिया, छोटा या बड़ा। लेकिन प्रोनाउंसिएशन, अगेन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर शुद्ध करोगे, उच्चारण सही करोगे तो लिखने में कभी गलती नहीं होगी। बस ये एक ही पॉइंट पूरे वीडियो में चल रहा है, आपने ये चीज नोटिस की कि उच्चारण अगर शुद्ध है तो लिखने में कभी गलती नहीं होगी। अब आपने बोला अ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ आओ, छोटे बड़े का कोई लोड नहीं लेना है, ना आगे पढ़ाना है इस तरह से। मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। ना में लगा ओ, क्या हो जाएगा, बच्चे कहते हैं नो। ना में लगा ओ, बच्चे कहते हैं नो। बस इस चीज को समझ लो। जब जिसको अभी मैं बात कर लेती हूँ, छोटा ही अगर समझ ले, ठीक है, कि छोटा हुआ और बड़ा हुआ, अगर आपके हिसाब से ले लो, ठीक। तो आप ये बताओ, नुपुर लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हमने नूपुर बोला ना, तो ना में तो ऊ है और पा में छोटा ऊ है अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन प्रोनाउंसिएशन ये चीज क्लियर करेगा कि ये ऊ है और ये ऊ है, नूपुर। क्लियर। अब ये गलती नहीं करनी है कि छोटा और बड़ा, इसी तरह से ये वाली गलती होती है, बच्चे कहते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई में गलती, ठीक है। अब नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, ई में और ई में गलती हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों ने उच्चारण सही करने की प्रैक्टिस डाल ली तो दोबारा ये कमेंट मेरे चैनल पर तो नहीं आएगा कि भाई मात्राएं कैसे सही करें। अब कुछ इन मात्राओं को भी ले लेते हैं। ऊ की मात्रा हो गई, ई की मात्रा हो गई, आ की मात्रा में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि इसकी तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। अगर हमने बोला आम या हमने बोला काम, तो मुंह ज्यादा खुल रहा है, दीर्घ स्वर है। ये ह्रस्व है, छोटे वाले जो होते हैं जिसमें हल्का हल्का सा मुंह खुलता है, बोल के फटाफट हिचकी जैसी आती है। ऐसे ही है ए और आई, ए और आई। भाई देखो, जब प्रोनाउंसिएशन ही बता रहा है, उच्चारण में ही कितना फर्क है। ए और आई क्या दोनों एक से लग रहे हैं? नहीं लग रहे। ओ और आओ एक से लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे, बहुत डिफरेंस है। ओ आओ, कितना अंतर है, ठीक है। ये क्या है, जैसे लोमड़ी, लोमड़ी, आओ, पौधा। तो गलती कहाँ होगी, जब बोलोगे सही तो गलती कैसे हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? ओ रहेगा, आओ रहेगा। लोमड़ी को लोमड़ी तो बोलोगे नहीं, जब लोमड़ी बोलोगे तो आओ लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, पौधा। जब बोलोगे पौधा, जब बोलोगे पौधा तो पौधा लिखोगे, क्लियर। और अगर बोलोगे पौधा तो पौधा लिखोगे। ओ और औ का अंतर समझना है। यहाँ पे अगर रच लिया छोटा हो बड़ा हो तो बस कहानी खत्म, फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। मेरे संग में एक बार स्वरों की प्रैक्टिस कर लो। अ आ इ ई उ ऊ ए आए ओ औ हम अह। हम अह हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई स्वरों की, और हमने ऋ से ऋषि की भी मात्रा कर ली। अब हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं और वीडियो आई होप बहुत लंबा हो गया है ये। मात्राएं भी हमने कवर कर ली हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, अब इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी और टाइम की भी शॉर्टेज है। आप लोग कमेंट करके बताना कि और क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को। तो मैं कोशिश करूंगी 8-10 दिन के बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। मैं वेट करूंगी ना आप लोगों का 8-10 दिन की, आपको कमेंट कैसे कैसे आते हैं। अभी भी अगर कोई मिस्टेक है या आपको मेरी समझाई हुई कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मैं उसको और एलैबोरेट कर दूंगी, ठीक है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत हाफ गई हूँ, उसके बाद कह रही हूँ, पढ़ाने के बाद कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आगे भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे उसके लिए आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। जो आप शेयर करते हो ना, मुझे पता चल जाता है, यूट्यूब की एनालिटिक्स से मुझको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी आईडी ने कितनी बार वीडियो को शेयर किया। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करोगे
मैं आपका नाम अपने वीडियोस में बोल दिया करूंगी। इतना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अब लाइक और शेयर हर कोई करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि सारे